हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर हमारी सांसें चलाने वाले इन पेड़ पौधों की आयु को हम निश्चित तौर पर कैसे जान सकते हैं। तो इस वीडियो में हम हमारे आसपास के बड़े और बुजुर्ग पेड़, उनकी उम्र और उनसे हमारे पृथ्वी के अतीत के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में कुछ बेसिक टिप्स या फिर बुनियादी बातें जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, सुदूर अंतरिक्ष में फैला हुआ विशाल अंतहीन ब्रह्मांड, हमारी पृथ्वी और पृथ्वी पर स्थित सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं की उम्र जानने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कि जब भी हम किसी विशाल पेड़ को देखते हैं तो हमारे मन में यह ख्याल ज़रूर आता है कि यह पेड़ कितना पुराना होगा या फिर इसकी उम्र कितनी हो सकती है। लेकिन हर बड़ा या फिर ऊंचा पेड़ पुराना या फिर बुजुर्ग पेड़ नहीं होता, क्योंकि कुछ पेड़ों की प्रजातियां बहुत धीमी गति से बढ़ती है और कुछ पेड़ों की प्रजातियां तेजी से बढ़ती है। जैसे कि हेमलॉक या फिर पाइन प्रजाति के वृक्ष बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं, लेकिन इनकी उम्र ज़्यादा होती है। और इसके विपरीत पॉलावोनिया ट्रीज की प्रजातियां बहुत तेज़ी से बढ़ती है लेकिन कम उम्र की होती है। दोस्तों, बड़े और बुजुर्ग पेड़ों की उम्र का पता बहुत से तरीकों से अनुमानित किया जाता है। जैसे कि पेड़ के तने के घेरे को मापा जाता है, पुराने और बुजुर्ग पेड़ के छाल की मोटाई को मापा जाता है, पेड़ के तने के अंदर ड्रिलिंग करना या फिर छेद बनाना। ऐसे कई पद्धतियों से पेड़ की उम्र का पता लगाया जाता है। लेकिन इन सभी पद्धतियों के बावजूद पेड़ की उम्र के बारे में एक सटीक जानकारी उस पेड़ के तने के अंदर मौजूद छल्लों से या फिर उसके स्टेम रिंग से मिल जाती है। लेकिन किसी भी पेड़ के तने के अंदर मौजूद यह छल्ले हमें ऊपर से नहीं दिखाई देते, बल्कि किसी कारणवश या फिर उस पेड़ की उम्र जानने के लिए उसे काटा जाता है, या फिर उम्र के हिसाब से जब वह पेड़ पुराना होकर मृत हो जाता है तब हमारी निजी ज़रूरतों के लिए उसे काटा जाता है। पेड़ को काटने के बाद उसके ट्रंक में मौजूद इन छल्लों को गिना जाता है और इन छल्लों की गिनती से उस पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है, जिसे कार्बन डेटिंग टेक्निक कहा जाता है। एक बुनियादी अनुमान के तौर पर पेड़ हर साल अपनी बढ़ती उम्र का निशाना एक छल्ले के रूप में अपने तने में या फिर ट्रंक में आरेखित करता है। इसलिए काटे हुए पेड़ों के तनों पर जितने छल्ले पाए जाते हैं उनसे उस पेड़ की एक औसतन उम्र का पता चलता है। जैसे कि किसी पेड़ के तने पर 100 छल्ले पाए जाते हैं तो एक एवरेज तौर पर उसकी उम्र 100 साल की मानी जाती है। पेड़ के तने के अंदर मौजूद इन छल्लों को वृक्ष वलय भी कहा जाता है। साथ में बढ़ती उम्र के हिसाब से पेड़ हर साल जो एक नया छल्ला बनाता है उसे वार्षिक वलय भी कहा जाता है। और पेड़ के इन छल्लों को गिनकर उसके उम्र का पता लगाने की इस पद्धति को शास्त्रीय भाषा में डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है, जिसने विज्ञान की पूरी एक नई शाखा को जन्म दिया है। दोस्तों, एक सामान्य पद्धति के अनुसार पेड़ के तने में यह जो वृक्ष वलय होते हैं उनकी संख्या को गिनकर उसकी एक औसतन आयु निकाली जाती है। मतलब अगर किसी काटे गए बुजुर्ग पेड़ के तने पर 50 छल्ले या फिर वृक्ष वलय होते हैं तो सामान्य तौर पर उसकी एक औसतन आयु 50 साल की मानी जाती है। लेकिन एक सटीक पद्धति इससे भी थोड़ी अलग है, जिसमें पेड़ के तने में मौजूद वृक्ष वलय और पेड़ के तने का व्यास इसको कैलकुलेट किया जाता है। मतलब पेड़ के तने में मौजूद छल्लों को या फिर वृक्ष वलयों को गिनकर उसका औसत निकाला जाता है और उसे पेड़ के तने का व्यास या फिर उसकी चौड़ाई से भाग दिया जाता है। इससे उस पेड़ की सटीक उम्र का पता चलता है। साथ में और एक दूसरी पद्धति में पेड़ की गोलाकार शाखाओं को उनके क्रम अनुसार गिना जाता है, जो पेड़ की विकास अवस्था और हर साल के क्रम अनुसार ऊपर की ओर विकसित होते जाते हैं। और एक तकनीक में पेड़ के तने के अंदर जो वार्षिक विकास के छल्ले या फिर वृक्ष वलय होते हैं उस पेड़ के तने में छेद किया जाता है, जिसे इंक्रीमेंट बोरर कहा जाता है। बाद में किए गए छेद में से कोर सैंपल लिया जाता है और पेड़ के तने में मौजूद इन स्टेम रिंग्स को या फिर छल्लों को गिना जाता है। बाद में उस छेद को कुछ पेस्टिसाइड दवा वगैरह मिलाकर बंद किया जाता है या फिर किया जाना चाहिए, क्योंकि खुले छेद में टर्माइट्स या फिर वुडवर्म जैसे कीटों के इन्फेक्शन का खतरा होता है। लेकिन इन सब पद्धतियों में पेड़ की सटीक उम्र जानने की पद्धति ज़्यादातर किसी भी पुराने मृत पेड़ के तने के अंदर मौजूद छल्लों की या फिर वृक्ष वलयों की स्पष्ट रूप से गिनती करना होता है।
दोस्तों, पेड़ के तने में बने हुए यह वृक्ष वलय सिर्फ उसके उम्र की ही जानकारी नहीं देते, बल्कि बीमारियां और वातावरण के बदलाव के बारे में भी यह जानकारी देते हैं। मतलब पेड़ कब कब बीमार रहा था, या फिर कब मौसम अच्छा था, या फिर सूखा कब पड़ा था, जंगल में कितनी बार आग लगी थी, इसका सारा डेटा इन वृक्ष वलयों में मौजूद रहता है। साथ में कोई भी पेड़ जितना बुजुर्ग और पुराना होता है, वह उस समय के जलवायु परिवर्तन को रिकॉर्ड करता है। मतलब अगर कोई पेड़ 10,000 साल पुराना है, तो लगभग 10,000 साल में हुए वातावरण बदलाव का सारा डेटा उसके अंदर मौजूद रहता है। पेड़ के तने में मौजूद वृक्ष वलय या फिर छल्लों के गहरे और हल्के रंग उस वक्त के मौसम की हलचल को दर्शाते हैं। पेड़ के तने में मौजूद इन छल्लों से हमें मौसम का बहुत पुराना डेटा मिलता है, जैसे कि पेड़ के तने में मौजूद स्पष्ट दिखाई देने वाले चौड़े और गहरे रंग के छल्ले या फिर डार्क बैंड्स। यह दर्शाते हैं कि पेड़ के विकास अवस्था के उन पिछले सालों में उसे भरपूर पोषण पर्याप्त मात्रा में मिला है और उस समय उस पेड़ का काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। वृक्ष वलयों के यह गहरे रंग उस दौरान की अच्छी बारिश और अच्छे मौसम को भी दर्शाते हैं। इसके विपरीत पेड़ के तने में मौजूद अस्पष्ट हल्के और पतले छल्ले यह दिखाते हैं कि पेड़ के विकास अवस्था के उन सालों में उस पेड़ को अच्छा पोषण नहीं मिला है। पतले और उनसे भी थोड़े अस्पष्ट छल्लों से हमें यह बात पता चलती है कि उस मौसम में उस पेड़ ने सूखे का सामना किया होगा या फिर कुछ हद तक वह बीमार रहा होगा। इन छल्लों के हल्के रंग और पतला आकार खराब मौसम और पेड़ के उस साल के कुपोषण स्थिति को भी दर्शाता है। साथ में उस दौरान पड़ा हुआ सूखा या फिर अकाल कितने साल तक चला होगा, यह भी इन पतले छल्लों से पता चलता है। मतलब जितना पुराना पेड़ होगा, उतने पुरानी जानकारी का डेटा उसके तने में मौजूद रहता है। साथ में लकड़ियों से बनाए हुए वस्तुओं पर स्थित वृक्ष वलयों से वह वस्तु कितने साल पुरानी लकड़ी से बनी है, इसका भी पता लगाया जा सकता है। इसलिए हमारी पृथ्वी पर कोई भी पेड़ जितना पुराना होगा, हमारी पृथ्वी के अतीत के बारे में उतनी पुरानी जानकारी उस पेड़ से हमें मिल सकती है। अध्ययन से मिली जानकारी के अनुसार पेड़ों के तने में स्थित वृक्ष वलयों से लगभग 80 साल तक पुरानी लकड़ी का भी कालांकन किया जा सकता है। अमेरिका में जो अंतर्राष्ट्रीय ट्री रिंग डेटा बैंक नाम की वृक्ष वलयों से संबंधित संशोधन संस्था है, उसमें पूरी दुनिया भर के पुराने पेड़ों के वृक्ष वलयों से जुड़ा डेटा सुरक्षित रूप से रखा हुआ है। दोस्तों, पेड़ों की कैटेगरीज अनुसार उनका लाइफ स्पैन या फिर उनका जीवन काल भी अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जंगली आम के पेड़ की आयु तकरीबन 70 से 100 साल की मानी जाती है। साथ में नीम, अर्जुन, जामुन जैसे पेड़ों की आयु 80 से 100 साल तक मानी जाती है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाला बरगद का पेड़ लगभग 200 से 300 साल तक जीवित रहता है। साथ में हमारे भारत में जिसे वृक्षों का राजा माना जाता है या फिर पवित्र वृक्ष माना जाता है, उस पीपल के पेड़ की आयु लगभग 1000 से 1500 सालों तक मानी जाती है। लेकिन रिसर्च में लगभग 2000 सालों से भी ज़्यादा जीवित रहे पीपल के पेड़ों का डेटा मिलता है। साथ में रिसर्च के तौर पर हमारे धरती पर मौजूद सबसे पुराना पेड़, जिसे ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है और जो चिली के एलेर्से कोस्टरो नेशनल पार्क में स्थित है, उसकी आयु 5000 से 6500 साल के बीच मानी जाती है। यह एक सरू की प्रजाति का पेड़ है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 28 मीटर और इसका व्यास लगभग 4 मीटर का है। साथ में यह पेड़ उस समय का साक्षी है जब हमारे भारत में महाभारत का युग चल रहा था और प्राचीन मिस्र में, इजिप्ट में भी गीज़ा के पिरामिड्स बनाए गए थे। दोस्तों, इन पुराने और बुजुर्ग पेड़ों के माध्यम से कुदरत अपनी स्वयं प्रकाशी, स्वयं विकासी, स्वयं पूर्ण व्यवस्था से बिना किसी शोर के अपने अतीत का डेटा हमारे सामने एक प्री प्लानड प्रोग्राम के तहत अध्ययन के लिए रखती है। हमारे आधुनिक सिविलाइजेशन के डेटा रिकॉर्ड करने वाले उपकरण शायद करप्ट हो सकते हैं, लेकिन कुदरत का डेटा हमेशा चिरंतन और स्थायी रहता है और हम बुद्धिजीवी इंसानों के सामने हमेशा एक पहेली बना रहता है। इसलिए कोई भी बड़ा या फिर बुजुर्ग पेड़ सिर्फ खड़ा नहीं होता, बल्कि जब तक वह जीवित है तब तक हमें प्राणवायु, फल फूल और छांव देने के साथ साथ भूत, भविष्य और वर्तमान के वातावरण बदलाव का या फिर जलवायु परिवर्तन का सारा डेटा एक ही जगह खड़े रहकर अपने तने में स्टोर करने में व्यस्त रहता है
और पेड़ों के इन ट्री रिंग्स या वृक्षवलयों में रिकॉर्ड किया हुआ डेटा भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित जानकारी होती है। दोस्तों, पेड़ों की उम्र जानने वाली यह शाखा डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक डीप सब्जेक्ट है, जिसमें से थोड़ी बेसिक जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कुदरत और पेड़ पौधों से जुड़े आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।